सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट्स होता क्या है। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम चार्ट्स कहते हैं। जरूरत क्यों है तो उसको हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मंथली सेल्स का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मंथ बाय सेल्स डले। अब सेल्स की क्वांटिटी बड़ी छोटी मात्रा में है तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट सेल्स जनवरी, मार्च और मई में हुआ है और सबसे कम सेल जो है यहाँ पे हमने डाल दिए 10 जो है ये हमारा जून में हुआ। सिंपल समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी डेटा को मिलियंस बिलियंस में कर दिया जाए तो अब समझ पाना मुश्किल है कि कौन महीना सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल है। हाँ, वो बात अलग है कि आप गणितज्ञ हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उसको देख के समझ लें, लेकिन हर कोई देख के नहीं समझ पाएगा। ऐसे केस में इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि इसको हम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब ये चार्ट में कन्वर्ट होके आता है तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि फरवरी सबसे छोटा है। यहाँ फरवरी सबसे छोटा है, इसे देखने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फरवरी सबसे छोटा है और मई सबसे बड़ा है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि इजी टू कंपेयर एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो चार्ट। ओके, अब चार्ट कितने तरह के होते हैं वो एक बार देख लीजिए। तो इंसर्ट के अंदर में आप आएंगे कई तरह की कैटेगरी के चार्ट। सबसे पहले कॉलम कैटेगरी है, लाइन कैटेगरी है, आपका पाई चार्ट का है, ट्री मैप है। अब कौन सा चार्ट कब यूज होता है एक बार बात करते हैं। देखिए, लाइन चार्ट का, ये कॉलम चार्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपेयर करना हो, दिखाना हो कौन बड़ा कौन छोटा, तो कब इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें लाइन चार्ट में दो होता है, एक होता है बार चार्ट। बार चार्ट तब होता है जब हमें हॉरिजॉन्टल दिखाना होता है या फिर डेटा में नेगेटिव वैल्यू है वो दिखाना है, तो ऐसे केसेस में हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइन चार्ट का यूज करते हैं फ्लो दिखाने के लिए। जैसे मंथली सेल्स आपका है, डेट वाइज सेल्स है, लंबी डेटा है, उसमें आप फ्लो देखना चाह रहे हैं कि सेल फ्लो में रह रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उस केस में हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। आपका पाई चार्ट का तब यूज होता है जब आपको शेयरिंग दिखाना होता है, कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है कि भाई पूरे महीने के सेल में किस मंथ का क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसे केसेस में हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा अगर लेजेंड हो, जैसे मंथ की जगह पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, तो पाई चार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केस में हमारा ट्री मैप चार्ट होता है जो कि शेयरिंग दिखाने का काम आता है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे चार्ट है, जैसे कि हिस्टोग्राम चार्ट। उसके बाद एक बीन्स बना के आपको दिखाता है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो बीन्स बनाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्केटर चार्ट है जो कि डॉट्स लाइन में यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाटरफॉल चार्ट है जो कि मंथली सेल्स को ग्रोथ के फॉर्मेट में दिखाता है। फुनल चार्ट कंपेयर दिखाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे चार्ट्स हैं। ये चार्ट्स तो आप खुद लगा लीजिए, इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे मेरे पास एक डेटा आया सेल्स का, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। सर, हिस्टोग्राम और स्टैक चार्ट में क्या फर्क है? सर एक मिनट, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे इसमें हिस्टोग्राम। हाँ, हिस्टोग्राम बीन्स बना देता है ना सर। जैसे एक बहुत बड़ी डेटा के ऊपर चार्ट लगाना हो तो उसमें थोड़ी हो पाएगा, नॉर्मल चार्ट नहीं लग पाएगा। मैं दिखाता हूँ, डेटा दिखाता हूँ। अभी इतना बड़ा डेटा है, मुझे पता करना है कि किस रेट की कितनी क्वांटिटी बिकी है। ठीक है, किस रेट पे कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके इतने 17,000 डेटा के ऊपर लाइन कॉलम चार्ट तो नहीं बना सकते, या पिवट लगा के फिर उसको ग्रुपिंग करना होगा। ये काम आपका जो है हिस्टोग्राम जो है ये कर देता है। ठीक है सर। हाँ। हिस्टोग्राम में 100 से 115 पे क्वांटिटी बता दिया, 116 से 132 का, 132 से 168 का। ठीक है।
इस तरह से बीन्स बना दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग में जाके और ज्यादा बीन्स को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। जब बीन्स बिट अभी 16 का है, मैं कहता हूँ नहीं बीन्स बिट 10 होना चाहिए, तो 10 का ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ बीन्स बोलता हूँ 10 ही होना चाहिए, तो 10, तो पूरे को 10 में बांट। ठीक है सर। अच्छा, तो समझ गई सर। डेटा को समराइज करने की जरूरत ही पड़ी, अदरवाइज आपको पिवट लगाना पड़ता। अब मेरे पास ये डेटा है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें हर बंदे का सेल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सबों का चार्ट अगर हम बनाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, अलग अलग चार्ट नहीं बना पाएंगे। हाँ, इसके जगह पे हम इंसर्ट के अंदर ए वाली चार्ट जो है ए लेंगे, सबका एक कॉलम बनेगा कि पूजा मोहन मंथ वाइज सेपरेशन होगा तो चलेगा। लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि पूजा और मोहन या किसी और के बीच में क्या कंपेयरिंग है, हमें चाहिए देखना है कि पूजा का मंथली सेल का कंपेयर क्या है। तो मतलब मुझे हर बंदे की इस तरह से मंथली सेल्स का एक चार्ट तैयार करना है। अब इतने सारे बंदे, डेटा और भी ज्यादा हो सकता है, प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में हम एक ट्रिक अपनाते हैं। हम पहले हेडिंग को लेते हैं, एक जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं और यहाँ हम ऑफसेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑफसेट, ऊपर रेफरेंस लिया, कॉमा यहाँ 1 दे दिया और कॉमा 0 कर दिया फॉर एग्जैक्ट मैच। अब इस पे मैं A7 के ऊपर F4 दबा के फिक्स कर देता हूं और फिर इसको आगे तब ड्रैग कर देता हूं और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट और हम यहाँ चार्ट बनाते हैं। आगे चार्ट तो से फायदा क्या हुआ, एक ही का दिख रहा है। जी हाँ, एक ही का दिख रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। लेकिन जैसे मैं यहाँ 2 करूंगा, ऑप्शन जो है यहाँ दूसरा नाम देते हैं, तो ऑप्शन क्या कर रहा है, यहां से 2 नंबर की डेटा ढूंढ के दे रहा है। यहाँ पे 0 1 2 1 का दे रहा है, क्या सर 3 कलर में आ रहा है। लेकिन ऐसे एक एक करके नंबर चेंज करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। तो इसके लिए डेवलपर टैब के अंदर कुछ हमारे कंट्रोल्स। अब डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, इसके लिए इसको आपको एक्टिव करना होगा। कैसे, फाइल के अंदर ऑप्शन में और यहां आपको आएगा कस्टमाइज रिबन और इस पे क्लिक करके ओके कीजिएगा, तो नया टैब खुल के चला आएगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको दिखेगा फॉर्म कंट्रोल, इस फॉर्म कंट्रोल को लीजिए और यहाँ ड्रैग हुआ। अब इसके अंदर लिस्ट चाहिए तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट फॉर्म कंट्रोल पे जाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट रेंज होगा। इनपुट रेंज का मतलब हुआ कि आपको लिस्ट में क्या चाहिए, हमें लिस्ट देनी। देन सेल लिंक, अगर लिस्ट चेंज होगा तो आउटपुट कहाँ डालेगा, तो हमने जो ऑफसेट का इंटरलिंक किया था उसको सिलेक्ट कर दिया, 3D सेट करके ओके कर देता हूं। अब मैं अगर इस पे क्लिक करके पूजा करता हूं, देखिए पूजा आ गया, मोहन, उदय, ओम, हो क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे पूजा सेलेक्ट कर रहा हूं तो पूजा का सीक्वेंस नंबर 1 है। अब यहाँ सीक्वेंस नंबर इस लिस्ट में तो पहले नंबर पे है ना, तो ये नंबर 1 जो है यहाँ पे टाइप कर देना ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कोडिंग, वीवीए कोड की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज कर दे रहा है इस 1 के अगेंस्ट, और जब ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज कर रहा है तो अपना चार्ट भी चेंज कर रहा है। समझे। अब यहाँ पे एक चीज और है, इसे यहाँ पे देखिए, ये तो कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे होता है चेक बॉक्स, स्पाइन बटन। अब स्पाइन बटन मैंने यहाँ पे लगाया तो नेक्स्ट और प्रीवियस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैंने किया 1 और मैक्सिमम वैल्यू किया मैंने यहाँ पे 12, और सेल लिंक हमने बोला कि यहाँ लिंक चेंज देन ओके। अब देखिए ये यहाँ पे
पूजा ओ एक छोटा सा गलती हुआ सर। ये हमने 12 इंटरचेंज कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू ये रहा है, ये रहा। और इंटरचेंज मतलब एक हो, क्लिक करने पे एक 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 आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, इस तरह से आप कर सकते हैं। और हाँ याद रखिएगा, आप ऊपर वाला ही यूज कीजिएगा, नीचे वाला नहीं। नीचे वाले पे आपको VBA कोडिंग का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट चेक बॉक्स है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टारगेट डालता हूँ, टारगेट, और टारगेट में मान लीजिए ये सबकी स्केटिफायर, टारगेट सेट किया गया। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक चेक बॉक्स बनाना टारगेट का। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं टारगेट पे क्लिक करूं तो टारगेट भी विजुअल। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में 3D सेटिंग के साथ सबसे पहले इसका यहां पे क्लिक कर देता हूं, सेल लिंक। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ट्रू आएगा, और क्लिक करूंगा फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। अब यहाँ पे आते हैं और हम B7 को फ्रीज कर दिए और पूरे के पूरे डेटा को आप यहाँ पे रख देते हैं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा टारगेट आ गया। अब इस पे क्लिक करके इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो टारगेट भी दिखेगा। आप देखिए टारगेट नहीं दिखा, टारगेट दिखा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप लगा सकते। तो ये हमने कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, स्पाइन बटन, ये लिस्ट बॉक्स होता है। जब कॉम्बो बॉक्स लिया ना, उसके जगह पे आप पूरा का पूरा लिस्ट बॉक्स ले सकते हो, बाकी अलग है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, लिस्ट बॉक्स के अंदर ये आपका इस तरह से लिस्ट के रूप में दिखेगा, इस तरह से लिस्ट कर। तो आपको कॉम्बो बॉक्स नहीं चाहिए, लिस्ट बॉक्स चाहिए, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी चीजें तो सेम। इसका यहाँ पे ऑप्शन बटन होता है, ऑप्शन बटन। अब जैसे कि यहाँ का इसी डेटा को आगे लेके चलता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया 1, पहले तो नेम, यहाँ पे जितने भी नेम है, नेम मुझे अब यहाँ पे हर महीने का देखना, महीने को नेम देखना है, नेम वाइज देखना है, पर महीने का देखना है। तो मैंने इक्वल किया, ऑफसेट लगाया, इस 1 को लिया, तो यहाँ पे इसको लिया और यहाँ रो 0 कर देता हूं और कॉलम में इस 1 को ले लिया, कॉलम चेंज कर दिया। अब मैं इसको, इस 1 जो है हमारा, उसको फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो अब क्या होगा कि 1 पे क्लिक होगा तो जैन आएगा, 2 पे क्लिक होगा, 2 अगर होगा तो 5 आएगा। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पिवट, एक चार्ट्स बना दिए। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक बटन डालना है। तो यहाँ पे हम आते हैं डेवलपर में और यहाँ से लेते हैं रेडियो बटन, बटन लिया, देन क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया जैम। अब एक डालने के बाद इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल 3D कर दीजिए और इसका सेल लिंक इसको कर दीजिए। तो पहला चेक बॉक्स है, क्लिक हुआ तो आपका ट्रू आएगा। अब इसी की कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा आपका फैल। अब बाकी लिंक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप लिंक हो गया। कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा आपका मार्च। इस तरह से आप पूरा का पूरा जून तक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये जैन पे क्लिक किया तो यहाँ एन होगा, दूसरे नंबर ये है तो 2 आएगा। अब दूसरा नंबर सीक्वेंस में नहीं, हमने दूसरे नंबर पर क्रिएट किया है, सीक्वेंस से नहीं होता कि आपने इसके बाद इसको उठा के रखा तो 2 हो जाएगा, नहीं, आपने एक सेकेंड टाइम क्रिएट किया था। जैसे से क्रिएट करेंगे वो सीक्वेंस नंबर होता है।
तो ये देखिए, इस तरह से आप चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल चार्ट पे नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये करना है, बटन्स बनाने हैं। एक मिनट में करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास पूरे साल का डेट डाला हुआ है 365। और ये सेल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरे साल का रिपोर्ट जो है वो तो नहीं दिखा सकता ना सर, दिखा सकता है एक चार्ट के ऊपर? बहुत कंफ्यूजिंग होगा ना क्या? अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगाऊं तो दिख रहा है सर, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। तो मैं देख पा रहा हूं कि 12 दिन का सही है, 12 दिन का जो है वो सही है। तो मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, डेट, और यहाँ पे डालता हूँ 1, और यहाँ पे डालता हूँ ऑफसेट। इसको इसको सिलेक्ट किया और इसमें किया प्लस रो, और रो में प्लस कर दिया, रो में माइनस माइनस कर दिया 5 है ना, 5, और कॉमा 0 कॉमा। तो आ गया स्टार्टिंग डेट। तो क्या हुआ 1 जनवरी। तो इसमें हमने क्या किया, रो क्या करेगा, इसका रो नंबर देगा, इसमें माइनस कर देते, मतलब कि यहाँ पे 0 होना चाहिए। फिर मैं नीचे ड्रैग करूं तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए ना। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, 12 12 12 लोग 12, हाँ 12। और फिर इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पेस्ट किया, और ये 0 के जगह पे 1 कर दूंगा, इसका सेल्स आ जाएगा। और इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग। अब जो चार्ट यहां बना है, ये चार्ट हम इस पे बनाए। ठीक है। अब जो है यहां पे डेवलपर में एक आता है आपके पास ए स्क्रॉल। अब मैंने स्क्रॉल को यहां पे डिजाइन, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, हमने बोला कि मिनिमम जो है वो 1 रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 360 से 365 और माइनस 12, 12 है ना ए। 365 में माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा, 352 ना, 352। और इंटरचेंजिंग सेल लिंक हमने इसको दे दिया। तो ये देखिए अभी क्या है, 1 जनवरी से 12 जनवरी है ना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 2 जनवरी से 13 जनवरी दिखा। एक तरह से ये स्क्रॉल की तरह वर्क कर रहा है ना, ठीक है सर। आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मंथली चाहते हैं, मंथली चाहते हैं या वीकली चाहते हैं कि वीक का दिखे। तो इंटरचेंज पे मैंने 12 दे दिया, हर 12 दिन का दिखेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए 13 से 25 से 5 फरवरी आ गया, क्लिक कीजिए। अब 6 फरवरी से क्या आ गया, 17 फरवरी, 18 से 29 फरवरी। तो मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं, वीक वाइज देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर, इस तरह से स्क्रॉल बार बनाए।
ठीक है सर, तो समझ में आया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब चलिए कुछ और चार्ट्स है उसके बारे में जो हमने बताया नहीं। तो नॉर्मल आपके पाई चार्ट, ये सब चार्ट तो पता ही है, ट्री मैप चार्ट बता दिया आपको मैंने। कुछ चार्ट्स ऐसे हिस्टोग्राम चार्ट भी मैंने बताया। स्कैटर चार्ट का यूज कब होता है? बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह भी यूज किया जाता है। ये देखिए कि मुझे देखना है कि किस रेट पे कितना क्वांटिटी बिका है, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट, ये रहा हमने स्कैटर चार्ट। अब ये तो बड़ा घने, हाँ 100 से लेके 500 के रेट के बीच में सारे सेल्स हुए हैं, वो दिखा रहा है। 100 से नीचे नहीं है, 100 से ज्यादा है, तो इतना ज्यादा डेटा है ना कि डॉट लाइन आ गया। ठीक है, अगर कोई डेटा कम होता, जैसे मैं यहाँ पे अगर छोटा डेटा ले रहा हूं, अब इसके ऊपर अगर हम करते हैं स्कैटर चार्ट, ये देखिए दिखा कि 100 पे ए सेल हुआ है, दिख रहा है आपको, 104 पे 13 पॉइंट सेल हुआ है। अच्छा, इस तरह से आप कर सकते। उसके अलावा यहाँ इंसर्ट में आप आते हैं तो आपके पास एक वाटरफॉल चार्ट दिखता है। तो वाटरफॉल चार्ट होता है मंथली ब्रेकअप के लिए, जैसे मंथली सेल्स का ब्रेकअप है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट समझ में आया? जैसे कि ये देखिए, जनवरी में इतना था, फरवरी में इससे ऊपर हुआ, मार्च में इससे ऊपर हुआ, इस तरह से लोग। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब चीजें यूज सर करते हैं। बहुत ज्यादा, बोलिए। तो उसके लिए कौन सा चार्ट यूज किया जाएगा? बहुत ज्यादा क्या? तो जब बहुत ज्यादा होगा, देखिए बहुत डाटा ज्यादा पे अगर होता है तो उसको हम बीन्स के रूप में हिस्टोग्राम चार्ट यूज करते हैं। इसके अलावा कोई चार्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चार्ट्स बने हुए हैं किस पे? समरी पे। ठीक है, ये फाइल भेज रहा हूं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। कल मिलते हैं पावर बीआई की क्लास में। पावर बीआई में कल फंक्शन से लेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे इफ कंडीशन वगैरह। ठीक है, ठीक है। इसको कीजिए प्रैक्टिस। इस तरह के सर बटन्स लास्ट में जो चार्ट था अभी